हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक संज्ञाहरण या फिर संज्ञानाश के बारे में, जिसको मॉडर्न में रिलेट किया जाता है एनेस्थीसिया से। जो संज्ञानाश है या एनेस्थीसिया है वो क्या है? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सर्जरी। नाउ ए डेज विदाउट एनेस्थीसिया सर्जरी इज़ इम्पॉसिबल। सो एनेस्थीसिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्जिकल प्रोसीजर्स. It is well known fact that surgery was at peak in the Shushruta period. We find the details of the surgical procedure in the Shushruta Samhita, but very little information regarding anesthesia. यानी कि सुश्रुत संहिता में हमें सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एनेस्थीसिया के रिगार्डिंग, राइट. बट फॉलोइंग आर द वेरियस रेफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट संहिताज ऑफ डिफरेंट आचार्यस. लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको कुछ रेफरेंसेस बताए गए हैं डिफरेंट संहिता से, डिफरेंट आचार्यस के बताए गए हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं, सुश्रुत ने अपनी सूत्र स्थान में एक बात कही है. वो बात क्या है? शस्त्र कर्म करने से पहले चिकित्सक रुग्ण को भोजन करने दे जो रुग्ण वेदना सहन नहीं कर सकते तथा जो मद्यपी हैं उन्हें तीक्ष्ण मद्यपान कराएं, जिससे रोगी मूर्छित नहीं होता तथा उसे शल्यकर्म करने के दौरान वेदना की अनुभूति नहीं होती. देखिए, कहीं ना कहीं जो है सुश्रुत ने उस टाइम एनेस्थीसिया का कंसेप्ट तो नहीं बताया, लेकिन जो उन्होंने बातें कही थी उनसे जो है ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो उन्होंने ज़रूर कही. जैसे उन्होंने जो है इसमें रोगी को वेदना ना होने की बात कही है. सेम वही चीज़ एनेस्थीसिया में भी होती है, राइट. नेक्स्ट आता है हमारा, चरक ने अपने शरीर स्थान में कहा है दैट अपरिपक्व गर्भ होने वाली स्त्री को गर्भशल्य बाहर निकालने के पश्चात उसके गर्भाशय शोधन के लिए पूर्व अनुभूत वेदना दूर करने के लिए मन को प्रसन्नता की अनुभूति करवाने के लिए सूरा, सिद्धू, अरिष्ट, मधु, मदिरा तथा आसव इनमें से किसी एक का गर्भिणी स्त्री को प्रकृति आदि का विचार कर प्राशन करवाएं. यानी कि अब जो है जो गर्भवती महिला है, ठीक है, उसके गर्भ शल्य बाहर निकालने के पश्चात जो है वो गर्भाशय का शोधन करना है, राइट. वहाँ पर जो है वो वेदना दूर करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए मधु, मदिरा, आसव इनमें से किसी एक का प्रयोग जो है वो गर्भिणी स्त्री को करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा भाप्रकाश ने क्या कहा है? भंगा नामक द्रव्य का मोह तथा मद निर्माण करने में गुणकारी होने के कारण इसका उपयोग संज्ञानाश के लिए होता है. अब देखिए, हमारे आचार्यों ने भंगा की बात भी कर ली कि जो भांग है, ठीक है, वो एक ऐसा द्रव्य है जो मोह तथा मद निर्माण करने में गुणकारी होने के कारण जो है वो संज्ञानाश करने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है, ऐसा भाप्रकाश जी ने कहा है. तो ये हमें एविडेंसेस मिलते हैं संज्ञाहरण या संज्ञानाश के अपने संहिताज में से. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एनेस्थीसिया के बारे में. थैंक यू सो मच.